जैसा आपने सुना बातें हैं जिसको यहाँ पे प्रदर्शित किया और फोकस इस बात को लेकर के किया पीवीटीजी जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए विशेष तौर पर कल्याण की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की अलग अलग मंत्रालयों से और इसके तहत इसमें तो 5 करोड़ हमारी दावत पे ये इस वक्त पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन को मदऊ किया गया, वो आए और उनको हम बताएं कि जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो मैं 2-3 बार बता चुका हूं कि जो हमारा शुपियां है, जो इसके ट्राइबल पॉपुलेशन या ट्राइबल विलेजेस जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैंने आपको पहले 2 बार प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था और आज मैंने स्टेज से भी बताया था कि हमारा मकसद है कि जिन ट्राइबल विलेजेस में, जिन स्कीम्स में दोज ट्राइबल्स हु आर लैगिंग बिहाइंड, जिनको बेनिफिट नहीं मिला हुआ है, उनकी हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देयर वुड बी ए नोडल ऑफिसर, उसका एक पूरा प्लान बनेगा और प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। फंड्स की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की जाएगी ट्राइबल प्लान में। हाँ, जहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, जो 25 थीम्स हैं, जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी वो उसी में होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरी कंट्री में चल रहा है और हमारे यहाँ पे 13 विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ट्राइबल्स आए हुए हैं। हमने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनको एजुकेट किया जा रहा है और अल्टीमेटली वी हैड ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर डिमांडिंग कि हमें ये चाहिए, तो वो ऑलरेडी उन स्कीम्स में फॉल। बताऊं, टूरिज़्म तो एक एस्पेक्ट है इस डेवलपमेंट का जिसको हमने आगे चलाना है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे यहाँ पे, लेकिन टूरिज़्म की इस तरह से सब कोई स्कीम तो है नहीं। बट अब मैं ये बताऊं कि इस ट्राइबल प्लान में व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन कि उन्होंने कहा कि हम होम स्टेज़ के लिए पैसा देंगे। उन्होंने तो अभी 1000 ही सेंक्शन किए हैं पूरी कंट्री में होम स्टेज, और होम स्टेज जितना मतलब हमें शुपियान को मिलता है 5 या 10 एप्लीकेशंस कॉल की जाएंगी। हर एक होम स्टे में जैसे एक रूम जो बनाता है 5 लाख विल बी गिवन। जो ही वो 5 लाख उसको मिल गया, वो एक होम स्टे बन गया। दैट होम स्टे वुड बी ए मॉडल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। इसी तरह रेनोवेशन के लिए 3 लाख दिया जाएगा या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 5 लाख दिया जाएगा। इसकी पूरी प्लानिंग होगी, इसमें बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, एवरीथिंग वुड बी डन। लेकिन टूरिज्म के लिए मैंने आपको पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही, वी नीड टू हैव ए क्लीन एटमॉस्फेयर हियर। और जहाँ जहाँ पे हम जाएँ, पॉलीथीन, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यू हैव टू शाउट इट अगेंस्ट। आप इसको ज़रा मतलब इट शुड बी नेमिंग एंड शेमिंग, कि अगर किसी की दुकान के सामने ही वो फेंक रहा है स्ट्रीम में, तो उसको तो आप आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कि यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट कि डीसी या हमारे जो स्टाफ हैं वो काम करते रहें, पब्लिक को भी खुद काम करना है। पब्लिक फॉरेस्ट कितने डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट के कितने लोग हैं यहाँ। जहाँ कोई गलती करेगा उसका सज़ा मिलती है। अगर किसी ने पेड़ काटने की कोशिश की, उसको सज़ा दे दो, उसको काटने मत दे दो। लेकिन बाकी जो मैंने उस चीज़ की था, जो कानून का मुखालिफ होगा उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए और उसके एक्शन होना चाहिए। रिनोवेशन के नाम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बालन जो पड़ा है, इतनी लकड़ी बालन की जो सड़ी हुई पड़ी है, उसको लोगों को दे दो और जो मस्जिद हमारी है उनको दे दो। इस पर हमने DFO साहब से भी बात की है कि यहाँ जो मौसम है इसी के हिसाब से चलेगा। जहाँ का मौसम है उसी के हिसाब से, हम श्रीनगर का अलग मौसम है, शोपियान का अलग मौसम है, तो इसीलिए हमने कहा कि वो फॉरेस्ट के नहीं, जो आप मेरी बात नहीं समझे, जिस चीज़ के लिए आपको मान लीजिए मेरा मकान है 50 साल पहले, यहाँ कोठा है, उसको मुझे अब चाहिए रेनोवेशन, मतलब उसका ठीक करना है, वो गिर नहीं रहा, उस पर हमें कदगन नहीं लगना चाहिए कि आपके कोठे को रेनोवेशन करना है। ये 50 साल का कोठा है, तो इसको हम नई की बात नहीं, हम जिसका जगह है उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी जो नए कोठे बनते हैं, देखिए हमने जो ट्राइबल्स की बात की है, उनका जो फॉरेस्ट राइट्स है वो, उसको अगर आप देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि जो फॉरेस्ट लोग वाले हैं वो सरकार ज़मीन जो है उस पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।